हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉर्पोरेट की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एप्सकॉन और टर्मिनेट के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होता है, कब जाकर फिनिश होता है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कब होता है, ठीक है। क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन अलग अलग हैं? जी नहीं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ही डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन आता है। बट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पे हम स्पेसिफिक इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि भाई ज्वाइनिंग के टाइम पे या ज्वाइनिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करके रखना है, जिनकी हमें नीड रहती है प्राइवेट बैंक में जॉब लेने के लिए या फिर कॉर्पोरेट में जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, हम सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बारे में। जब आप प्राइवेट बैंक में अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, अपेयरिंग में है, और अपेयरिंग में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हो, ताकि रिजल्ट जल्दी पब्लिश हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर, प्राइवेट बैंक में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में, वैसे प्राइवेट बैंक की हम ज़्यादातर बात करें तो प्राइवेट बैंक में चलिए मूव ऑन करते हैं। प्राइवेट बैंक में कंप्लीट ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई करें। अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट नहीं होती है तो आपका जॉब प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर होल्ड पे डाल दिया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। भाई डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर डीएल होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी होना चाहिए या फिर पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी और सबके पास आधार कार्ड होता है आज के टाइम पे, ठीक है। अदरवाइज वोटर आईडी भी चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, ये होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका वैसे तो डोमिसाइल है तो अच्छी बात है। डोमिसाइल अगर होता है, डोमिसाइल मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आजकल आधार कार्ड से भी काम चल जाता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 1 वीक लगता है और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन आपका ज्वाइनिंग से पहले ही हो जाता है। और जब आप अप्लाई करते हैं, जब आप अपना रिज्यूमे, ठीक है, रिज्यूमे जब आप अपलोड करते हैं या रिज्यूमे लेकर जाते हैं इंटरव्यू देने, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस, जब आप वॉकिंग इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हमेशा इंटरव्यू के बाद होगा। बट अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो पहले डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है कि यार परसेंटेज क्राइटेरिया मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोर्स हमारे से रिलीवेंट है या नहीं है, ठीक है, क्या डिग्री की हुई है। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं करियर पोर्टल के थ्रू तो पहले डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। वॉकिंग इंटरव्यू में, फेस टू फेस इंटरव्यू में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इंटरव्यू के बाद होता है, ठीक है। तो ऑल एजुकेशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और हाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लें। जैसे ही आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आता है और मार्कशीट आ जाती है तो उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी विजिट करके वहाँ से प्रोविजनल डिग्री निकलवा सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। फिर तो 6 मंथ से 1 साल के बीच में आपका मेन डिग्री आ ही जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो या तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे या फिर आपसे एचआर बोलेंगे कि जल्दी अपलोड करो, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते तो वैकेंसी आपका ज्वाइनिंग होल्ड पर कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट पूछते हैं सर कितना टाइम मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में। मतलब अगर हमारे पास एक मार्कशीट नहीं है तो 3 मंथ के आसपास आपको मिल जाते हैं। आपको रिक्वेस्ट करनी होती है एचआर असिस्टेंट से, मेल डालना होता है, तब जाकर आपको मिनिमम मतलब मैक्सिमम 3 मंथ बोल लीजिए, मैक्सिमम 3 मंथ मिल जाते हैं आपको अपना कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले भी होता है और उसके एक बार बाद भी होता है, रिव्यू होता है एक्चुअल में, कह लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आए या ना आए, ठीक है। नहीं आते हैं फिर आपको एचआर टीम से कॉल आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आपका एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग है और आपने नहीं टाइम से जमा किया है तो आपकी सैलरी भी होल्ड कर सकते हैं, आपका ज्वाइन मतलब वर्क भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पहले बोलेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, तब आपका जो जॉब होल्ड पर है वो आपका कंटिन्यू होगा।
अब आते हैं हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो प्राइवेट बैंक में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दो टाइम होता है। ज्वाइनिंग से पहले होता है। ज्वाइनिंग से पहले क्या वेरिफिकेशन होता है, आपकी एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपका सिविल स्कोर से लेकर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है, एजुकेशन के मार्क्स हो गए आपके, आपका एड्रेस हो गया, करंट एड्रेस या फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के वेरिफिकेशन होते हैं ज्वाइनिंग से पहले भी। अगर एलिजिबिलिटी मैच होती है तभी आप देखते हैं शॉर्ट लिस्ट का मेल आता है, आपका असेसमेंट टेस्ट शेड्यूल होता है, देयर आफ्टर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, ठीक है। तो पहला बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले होता है। मेन वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू के बाद होता है, जिसमें 2 वीक मिनिमम लग जाते हैं, ठीक है, मिनिमम 1 से 2 वीक तो मान ही लीजिए मिनिमम लग जाते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अब आपका क्या क्या वेरिफिकेशन होता है, सबसे पहले तो आपका जो है एजुकेशन वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया। फिर आपका होता है एड्रेस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिविल स्कोर का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका प्रीवियस, अगर आप फ्रेशर्स हैं देन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले से वर्क कर चुके हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, देन आपको प्रीवियस कंपनी का वेरिफिकेशन होगा। उनके एचआर टीम को कॉल जाता है और आपका फीडबैक लिया जाता है। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव है तभी आपका आगे प्रोसेस किया जाता है एप्लीकेशन को, अदरवाइज वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तभी आप देखते हैं ना, ऑफर लेटर 2 से 3 वीक के बाद ही क्यों आता है, अगर सब कुछ सही रहता है तो, ठीक है। इवन मेरा भी आईसीआईसी बैंक का 3 वीक के बाद ही ऑफर लेटर आया था, क्योंकि 2 से 3 वीक तो डॉक्यूमेंटेशन, ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में लग गए, ठीक है। तो अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होता है और डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हैं, ठीक है, और एड्रेस सही से अपलोड है आपका, ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है आपका, अगर है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिविल स्कोर अगर आपका 680 से नीचे है, ठीक है, तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 2 टाइम्स, ज्वाइनिंग से पहले भी, और मेन आपका इंटरव्यू के बाद स्टार्ट होता है। इंटरव्यू के बाद 2 वीक अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आ रहा है, उसके बाद फिर आपका ऑफर लेटर आपके मेल आईडी पे आ जाता है, ठीक है। फिर आप अपना ज्वाइनिंग करिए आराम से। अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, देखिए ध्यान रखिए कि आप फेक एक्सपीरियंस लेटर कभी ना बनवाएं, ऑलवेज रिमेंबर, फेक डिग्री कभी ना बनवाएं। इन केस इन फ्यूचर कभी भी अगर कंपनी अच्छे से वेरिफिकेशन करती है और आप पकड़े गए तो आप एब्सकॉन्ड होंगे, टर्मिनेट तो होंगे ही होंगे, आप पे केस भी कर दिया जाएगा फर्जी तरीके से जॉब लेने का। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि फेक एक्सपीरियंस बनवा लिया, तो फेक एक्सपीरियंस कोई, देखो आप हो सकता है आपके लिए मायने रखे, मैं जानता हूँ, ठीक है, बट अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत से स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं। और अगर आप धोखाधड़ी से जॉब ले रहे हैं, फेक एक्सपीरियंस बनवा के, जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के, ठीक है, देन कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होगा और आपकी गलती कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि अपना रिकॉर्ड एकदम क्लीन साफ रखिएगा, ताकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए और आपको जॉब मिले और आप अच्छे से ज्वाइनिंग कर पाएँ। बैकग्राउंड, और हाँ, प्रीवियस कंपनी की किसी ने पूछा था, सर हमने 5 कंपनी में काम किया तो कितने कंपनी का वेरिफिकेशन होता है। जहाँ तक मैंने सुना है अपने एचआर से, मैंने जितने भी 3-4 कंपनी अब तक चेंज कर चुका हूँ, ठीक है, कहीं पे ऑफ रोल रहा हूँ, कहीं पे ऑन रोल रहा हूँ, तो 3 कंपनी का प्रीवियस लास्ट 3 कंपनी का आपका वेरिफिकेशन होता है। उनके एचआर टीम को कॉल जाके वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप टर्मिनेट और एब्सकॉन्ड किए गए हैं तो आप यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएंगे, दैट सिंपल, क्योंकि आपने, अगर आपने, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं ना, कोई कंपनी बिना बताए छोड़ दी, वहाँ से टर्मिनेट हुए, उन पे रिकवरी का मेल आया, फाइन लगा, तो वे गलती करते हैं कि अपना एक्सपीरियंस दिखाते नहीं है। बट अगर आपका पीएफ नंबर जनरेट हुआ है, सैलरी आपने ली है 2-3 मंथ की, तो आप कैसे छुपा सकते हैं, जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इस कंपनी में होगा, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कि आप पहले से ही वर्क कर चुके हो और आपने छुपाया हमसे, तो यहाँ पे भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। अगर आपने काम किया है और आप किसी रीजन से निकाले गए या आपने छोड़ दिया है, उस चीज़ को हाईलाइट कर दीजिए। तो अगर 10 बैंक से 5-10 बैंक रिजेक्ट भी कर देंगे तो 1-2 बैंक आपको हमेशा सपोर्ट देंगी, या आप एमएफआई में जा सकते हैं, एनबीएफसी में जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बस यही आज की वीडियो में था कि यार डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका डोमिसाइल एट विल बी बेस्ट, अदरवाइज आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहता है,
एजुकेशन वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, सिविल स्कोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी फेक ऑफर लेटर, फेक एक्सपीरियंस लेटर वगैरह बना के ना ही जाएं, ज़्यादा बेहतर है। फेक डिग्री वगैरह बनवा के ना जाएं, ज़्यादा बेहतर है। और इन चीज़ों का पॉइंट का कुछ ध्यान रखिए कि आप अपना एक्सपीरियंस शो नहीं करते और पीएफ कट चुका है तो शो करिएगा, अदरवाइज़ फिर यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे और फिर आपके करियर पे बहुत इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी कोई क्वारीज है तो फील फ्री होकर पूछ लीजिए। ऐसी छोटी छोटी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा छोटे छोटे टॉपिक पे, जो फ्रेशर्स के लिए और जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए अच्छा रहेगा। जो प्राइवेट बैंक में आना चाहते हैं एनबीएफसी एमएफआई में, उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। बाकी अगर कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। टारगेट प्रेशर हर जगह है, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं ऐसा है वैसा है। देखो भाई, टारगेट प्रेशर हर जगह है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आबादी हमारे ही देश में है, बट हमारा देश हर चीज़ में आगे है और आगे तभी होगा जब हम जैसे यूथ अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे। कुछ लोग मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करते हैं, ये प्रेशर है, टारगेट है। भाई देखो, अगर प्रेशर टारगेट नहीं झेल पा रहे हो तो फिर आप अपने घर आराम से बैठो, पापा कमा रहे हैं उसी का खाओ पियो, आराम से मजे लो। अदरवाइज टारगेट प्रेशर झेल सकते हो तो झेलो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप आगे बढ़ोगे, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, ठीक है। और हर इंडेक्स में हम चमकेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये टारगेट प्रेशर को इग्नोर कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना यार, देखो है ना, टाइम निकाल के वीडियो बना पाता हूँ, अपनी जॉब करता हूँ, बस चल रही है ज़िंदगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।